संजय कुमार आज आपके साथ लेबर की प्रॉब्लम टॉपिक लेके पहुंचा हूं। तो इसमें जो मेनली रीज़न होता है कि स्टाफ की जो दिक्कत आती है उसके ऊपर बात करूंगा। तो मेनली रीज़न ये होता है कि स्टाफ को ऐसे लगने लग जाता है कि वो बहुत कुछ जानता है और उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है। दूसरा होता है कि उसका रहना सहना, अकोमोडेशन प्रोवाइड करना। और तीसरा रीज़न होता है वो सैलरी से रिलेटेड होता है कि आपकी उसकी सैलरी ग्रोथ में हुई है या नहीं हुई। रेस्टोरेंट लाइन में 2-2.5 साल किसी ने लगा रखे हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपये की डिमांड रहती है। तो आप 5 लड़के रखते हो या 6 बंदे रखते हो तो 90 या लाख रुपए के बीच में, 90,000 से लेकर लाख रुपए के बीच में आपने एक निकाल रखा है कि अपना सेटअप बना रखा है कि मैंने लाख रुपए सैलरी के निकालने हैं। बस लाख रुपए से ज़्यादा मैं सैलरी नहीं दे पाऊँगा और स्टाफ का खर्चा लाख रुपए ही आप डिसाइड करते हो। तो अब इसके ऊपर चर्चा करूँगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, जिसका माइंड सेट है कि मेरे बिना नहीं काम चलेगा, तो पहले तो उस टारगेट को, स्टाफ का जो ये माइंड सेट है उसको आपने ख़त्म करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एक मेन्यू किचन के अंदर जो मेन्यू आपका तैयार होता है उसकी रेसिपी को आप टांग दो, ताकि जो भी लड़का नया आता है वो उसको देख ले और उससे सीख ले। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये पिज़्ज़ा का सेक्शन है हमारा, पिज़्ज़ा स्लैपिंग होती है। ये हमने पिज़्ज़ा का लगाया कि कौन से पिज़्ज़ा में क्या क्या चीज़ जाएगी, कैसे बेस का सब कुछ लगाया हुआ है। उसके बाद में यहाँ आ जाऊँ मैं तो यहाँ पे सैंडविच का लगाया हुआ है। जैसे मेरी अब प्रिपरेशन चलेगी सैंडविच की, तो यहाँ पे लगाया हुआ है कि कितनी इसके अंदर चीज़ जाएगी, कितनी ये रैप का है, उधर बर्गर का है, उधर मशीन भी लगाई हुई है वेट के लिए कि वेट की मेजरमेंट होती है उसमें। और अब जैसे ये शेक बनता है तो अब मैं इसके शेक का एक एग्जांपल लूँगा कि जब आपका मेन्यू सेट हो जाता है, ये जिसको एक्सपीरियंस होगा वो क्या करेगा कि ये दूध का कंटेनर है, ये इसमें अपने अंदाजे से दूध डालेगा और शेक बना देगा। और यहीं पे आपने, यदि आपकी रेसिपी आपने सेट कर रखी है कि ये 350 ml गिलास है, आप 300 ml दूध लेंगे, उसमें 2 स्कूप आइसक्रीम की डाल दोगे, या जैसे क्रश है, क्रश डाल दिया आपने 30-40 ग्राम। तो इससे क्या है कि एक तो ये 350 ml ही बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा और आपकी वेस्टेज भी बच जाएगी। और दूसरा कि जो भी नया लड़का आएगा वो 2 दिन में सीख जाएगा कि इसमें ये चीज़ें डालनी है, ठीक है। ये आप उसके ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। उससे क्या है कि स्टाफ की आपकी जो मेन जो बड़ा रीज़न है वो ख़त्म हो जाता है। सेम पिज़्ज़ा के अंदर है, सैंडविच के अंदर है। ये अब मैंने यहाँ पे सैंडविच लगा रखे हैं, ये सैंडविच लगा लिया। अब इस सैंडविच का क्या है कि जैसे सारी रेसिपी सेट है, एक लड़का आके सुबह लगाएगा तो दूसरा देख के उसको दूसरे दिन सीख जाएगा। अब इसमें ये है नहीं कि ये रेसिपी सिर्फ उसी के पास है, वो और कोई बना ही नहीं सकता, तो ये पहले दिन ही ख़त्म कर दो। दूसरा है कि खाना पीना, रहना सहना, तो आपको रूम प्रोवाइड करना पड़ेगा। और आपके पास 4-5 लड़के हैं तो 2 लड़कों को आप सुबह भेज दो अर्ली, जो ओपनिंग कर लें, और 3 लड़के हैं वो थोड़ा लेट आ जाएं, ताकि लेट आएंगे तो वो उनका खाना बना लाएंगे 2 लड़कों का। और रात को जाते उन 2 लड़कों को जल्दी भेज दो तो वो जाके बना लेंगे खाना। तो इस हिसाब से उनका खाना पीना और रहने की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तीसरा है सैलरी। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर लड़के रखो। फ्रेशर लड़के रखोगे, एक तो उनका जो माइंड है वो ज़्यादा क्रिएटिव होता है, वो ज़्यादा सीखने की उनके अंदर कैपेसिटी होती है, तो वो जल्दी सीख पाते हैं। दूसरा कि आप पार्ट टाइम के लिए भी लड़के रख सकते हो। उससे क्या है कि एक आपके पास जितने ज़्यादा लड़के होंगे कम सैलरी के अंदर, तो स्टाफ जल्दी से भगता नहीं है। तीसरा है कि सैलरी का, कि सैलरी जो लड़का 2-3 साल से काम कर रहा है वो 15 से 20 हज़ार रुपये की डिमांड करेगा और देने भी पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या है कि आप फ्रेशर रखोगे, वो 8 से 10 हज़ार रुपये में रह जाएंगे, तो उसकी जो सैलरी है वो कम होगी और उसको बेनिफिट वो दूसरे को मिल जाएगा। इससे क्या है कि वो मेंटेन रहता है कि आपके पास पुराना वर्कर भी है, क्योंकि उसकी, और नए बच्चे भी हैं आपके पास, नए ज़्यादा काम करेंगे, सफाई का काम भी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे।
एक चीज़ मेनली जो नोट करने वाली वो ये है कि ड्यूटी है वो चेंज करते रहो। जो पिज़्ज़ा बना रहा है उससे एक हफ्ते के बाद में उसको बोलो कि नहीं तू पिज़्ज़ा नहीं, पिज़्ज़ा ये लड़का बनाएगा, तू ये काम कर। जो चाप बना रहा है वो एक हफ्ते चाप बना रहा है, फिर दूसरे हफ्ते दूसरे लड़के को भेजो कि अब तू चाप बना। तो ऐसे करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। थैंक यू वेरी मच।